एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अभी कोविड-19 में फर्स्ट लहर आई, सेकेंड लहर आई, अब बात हो रही है थर्ड लहर की, तीसरी लहर की। और कहा जा रहा है कि जो तीसरी लहर है वो आपके सितंबर महीने तक आ जाएगी। उसकी फोरकास्टिंग हो गई है या उसकी भविष्यवाणी की जा रही है कि सितंबर महीने तक वो आ सकती है। और साथ में जो तीसरी लहर है वो बच्चों को अपना शिकार बनाएगी या बच्चे जो हैं इससे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि तीसरी लहर के बारे में क्या हम कर सकते हैं या बच्चों को हम उससे कैसे बचा के रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जब तीसरी लहर आएगी या किस तरीके के सिम्टम होंगे बच्चों में कि हमें सतर्क होना है और बच्चों को हमें उस चीजों से बचा के रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप ये सारी बातें जान सकें कि क्या आपको करना है और किस तरीके से अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी अभी का भी समय ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रभावित हुए हैं, पॉजिटिव आए हैं और उनमें कई तरीके के अलग अलग तरीके के सिम्टम आए हैं, किसी में माइल्ड, किसी में सीवियर। और बहुत सारे बच्चे अभी जो हैं बहुत जल्दी ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जब भी कभी बच्चे को फीवर आता है तो आपको उसको नॉर्मल फीवर नहीं समझना है। आपको अब ये मानकर चलना है कि नॉर्मल जो भी बच्चे की परेशानी हो रही है आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और ये मान के चलना है कि हो सकता है बच्चा कोरोना पॉजिटिव हो। इसलिए नहीं कि आप पैनिक हो जाएं या बच्चा पैनिक हो जाए, इसलिए नहीं, इसलिए कि आप अच्छे तरीके से उनका ध्यान रख सकें, लापरवाही ना हो, ज्यादा देर ना हो, आप उनको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट, अच्छी तरीके से डाइट, अच्छे तरीके से उनकी देखभाल कर सकें। तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अब सिम्टम की बात करें कि किस तरीके के सिम्टम होंगे जब बच्चे को समझ में आएंगे और आपको सतर्क होना है। तो सबसे पहले तो हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर फीवर आ रहा है तो आपको सतर्क होना है। साथ में आपको हो सकता है सर्दी खांसी हो, बच्चे को बदन दर्द हो, पेट में दर्द हो, बच्चा ये बताता हो कि उसके सिर में दर्द हो रहा है, बार बार सिर दर्द की बातें करता हो, तो ये सतर्क होने वाली बातें हैं। ये माइल्ड सिम्टम होते हैं जो कि बहुत सारी चीजों में होते हैं, लेकिन क्योंकि आज का टाइम ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो हमको तो यही लेकर चलना है कि हो सकता है कि हम किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। नहीं है कोई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर है तो हम जल्दी से उसकी पहचान करके और उसके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये इस तरीके के सिम्टम होंगे। और बहुत गंभीर सिम्टम के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा सुस्ती होना, बच्चा बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसका कंसंट्रेशन जो है वो कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा बदन दर्द होगा, शरीर पे कभी कुछ चकत्ते नजर आ सकते हैं और कभी उल्टी हो सकती है, कभी बहुत ज्यादा दस्त लग सकते हैं। जो तीसरी लहर है या आजकल के बच्चों में जो सिम्टम होते हैं, तो देखा गया है कि बच्चों को कोरोना हो जाने के बाद, इन्फेक्शन के बाद में बहुत सारे बच्चों में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई है और वो है मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा पेन होता है, मसल स्वेलिंग होती है और उनके जो भी बॉडी होती है वहां कहीं ना कहीं स्वेलिंग नजर आती है, कुछ चकत्ते नजर आते हैं और बॉडी में मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो गंभीर रूप से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है बच्चों में जो कि अभी तक सामने आ रही हैं। उसमें जीभ जो होती है, उनकी टंग जो होती है, उनका कलर चेंज हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है। गंभीर सिम्टम में जैसे कि मैंने बताया, उल्टी, दस्त होना, हाई ग्रेड फीवर होना, बदन दर्द होना और शरीर पे किसी तरीके के चकत्ते पड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, तो इन सिम्टम को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और अगर इस तरीके की चीजें अगर हो रही है बच्चों में तो जो नॉर्मल प्रोटोकॉल हैं, जो हमको सेफ्टी लेकर चलनी है, वो आपको उस बात का ध्यान रखना है। बच्चे को आइसोलेशन में डालना है, बच्चे को अच्छी तरीके से डाइट का ध्यान रखना है। देखा जाता है कि जब इस तरीके की गंभीर बीमारियां होती हैं या नॉर्मल भी बच्चा बुखार होता है, फीवर होता है, तो वो खाना पीना छोड़ देता है। तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं करना है। पेरेंट्स का काम है कि उनके डाइट पर आप ध्यान दीजिए, जो लिक्विड डाइट होती है उसकी मात्रा बढ़ाइए। और अगर नॉर्मल अभी जैसा कि चल रहा है समय, तो अगर बच्चा बीमार नहीं भी है तो खट्टे फ्रूट्स की मात्रा उनके डाइट में बढ़ाइए, उनको लिक्विड डाइट दीजिए, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखिए, उन्हें खूब ज्यादा मात्रा में लिक्विड डाइट उनकी बढ़ाइए, उनकी प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, है ना। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करनी है। और बच्चों को बाहर का कुछ भी खाने मत दीजिए, घर का बना सिंपल खाना आप बच्चों को दीजिए। इस तरीके से आप उनका ध्यान रख सकते हैं। देखा जाता है कि आजकल के बच्चे स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा, स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, फिर वो चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो।
अब बच्चे सिर्फ वही काम करते हैं। तो ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है कि 2 घंटे से ज्यादा बच्चों को स्क्रीनिंग टाइम पर बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है। आप उनके साथ नॉर्मल खेल सकते हैं, घर पे कोई भी खेल खेल सकते हैं, माइंड गेम खेल सकते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हाई रिस्क में अगर बात करें तो ऐसे कौन से बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो ओबेज जो चाइल्ड होते हैं उन पर ये बीमारियां जल्दी होती है। बहुत सारे माँ बाप ये जानते ही नहीं है या वो बोलते ही नहीं है कि हमारा बच्चा मोटा है या वो मोटापे से ग्रसित है, बिल्कुल नहीं। वो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी है, अच्छी तरीके से खाता पीता है, बच्चे तो होते ही हैं। तो ऐसा नहीं है, मोटा है तो उसे मोटा ही कहेंगे, ओवरवेट है तो ओवरवेट ही कहेंगे। अगर आपका बच्चा ओबेज है तो आपको उसकी डाइट इस तरीके से करनी है कि वो अपने वेट को जल्दी जल्दी लॉस कर सके और हेल्दी उसको डाइट दीजिए। ऐसा देखा गया है कि जो लोग ओबेज होते हैं उनमें 20 to 30% कोई भी बीमारी को कैच करने की पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो ओबेज पर्सन में ये चीजें होती हैं। दूसरा, अगर आपके बच्चे को किसी तरीके की कोई बीमारी है तभी वो हाई रिस्क पर आता है। अगर उसको किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है, लंग्स से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, या लिवर जो है उनका ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तो इन कंडीशंस में देखना होता है बच्चे को कि ये हाई रिस्क के बच्चे होते हैं। तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉपर की जरूरत होती है, केयर टेक की जरूरत। ऐसे बच्चे जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अस्थमा की समस्या होती है, तो इन बच्चों में भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों को बचा के रखने के लिए डाइट मेंटेन करिए। उनको अगर ओबेसिटी है तो उनकी ओबेसिटी को कम करिए। एक्सरसाइज प्रॉपर जो योगा सेशंस होते हैं, प्राणायाम वगैरह होते हैं, वो बच्चों को एक्टिविटी करवाइए। बच्चों के साथ घर पे ही खेलिए। किसी भी खुले जगह पर या फिर ऐसे आयोजनों पर, पार्टी वगैरह पे बच्चों को बिल्कुल भी मत ले जाइए। ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा होती है वहां पर भी नहीं ले जाइए। इस समय पर तो बच्चों का ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो फिर गार्डन हो या पार्क हो, इस तरीके से किसी भी ऐसी जगह पे जहां पर उन्हें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, बिल्कुल भी मत लेके जाइए। घर का ही भोजन कराइए, बाहर की चीजों को बिल्कुल अवॉइड करिए। बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जैसे कि बच्चे पैकेट वाले फ्रूट जो है लेते हैं, स्नैक्स वगैरह लेते हैं, तो वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये डाइट के लिए भी अच्छा नहीं होते हैं और इन्फेक्शन को बहुत जल्दी, क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते हैं, ये सारी चीजें खाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी उनमें आ सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बच्चों को लिक्विड डाइट ज्यादा प्रमाण में दीजिए। घर का बना हुआ खाना, टेस्टी आप कुछ भी बनाकर उनको दे सकते हैं, उस तरीके से आप उन बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। खट्टे फल खाने में जरूर शामिल करें। इसके अलावा जब भी आपको ऐसा लगे कि बच्चे को जरूरत पड़ रही है तो उसे जरूरत पड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल जरूर लेकर जाएं और सेल्फ मेडिकेशन से बचें। किसी भी तरीके की स्टेरॉइडल, जैसे कि अब बहुत सारी जगह पे आपको मेडिसिन के नाम मिल जाते हैं, ये मेडिसिन लीजिए, स्टेरॉइडल मेडिसिन लीजिए, ये इससे ये ठीक होगा, तो ये नहीं करना है। कोई भी मेडिकेशन करने से पहले डॉक्टरी सलाह बहुत जरूरी होती है। बच्चों पे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत करिए। तो इस तरीके से आप बच्चों को वो कर सकते हैं। और हाँ, इम्यूनिटी बूस्टर बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय पे। तो जो बड़े हैं उन्हें भी इम्यूनिटी बूस्टर लेने की जरूरत है और इसी तरीके से बच्चों को भी इम्यूनिटी बूस्टर की बहुत जरूरत होती है। तो जो भी आपको लगता है, जिस तरीके से भी आप इम्यूनिटी बूस्टर जो है बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इस तरीके से बच्चे का ध्यान रख सकते हैं। बात हो रही थी तीसरी लहर की, तो इसके लिए भी हम एक ही प्रिवेंटिव मेडिसिन बच्चों के लिए बताएंगे, जो कि है आर्सेनिक एल्बम 30। इसकी कोई साइंटिफिक वो नहीं है कि ठीक करता है या बचाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जिन्होंने आर्सेनिक एल्बम लिया है उनको इस तरीके से इन्फेक्शन नहीं हुए हैं। तो दे सकते हैं। सुरक्षा भली है दुर्घटना से, तो सावधानी भली दुर्घटना से, इस बात को मानते हुए हम आर्सेनिक एल्बम का सेवन कर सकते हैं। तो 30 पावर की एक बूंद, या फिर अगर ग्लोबुलर फॉर्म में ला रहे हैं तो 2 ग्लोबुल्स आप बच्चे को हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। अब क्योंकि रेगुलर बेस पे अभी बच्चों पे ज्यादा खतरा है, तो आप हर हफ्ते बच्चे को 1 डोज दे सकते हैं, सिंगल डोज। कोई भी एक दिन डिसाइड कर लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट बच्चों के मुंह में 2 गोली या फिर 1 बूंद थोड़े से पानी के साथ मिलाकर आप बच्चे को जरूर दीजिए। हफ्ते में एक बार आपको देना है सिर्फ। तो ये एक एज अ प्रिवेंटिव काम करेगी। साथ ही साथ जो कि मैंने बताया है, डाइट मेंटेन करिए, एक्सरसाइज उन्हें बच्चे को कराइए, एक्टिविटी कराइए, घर पर ही रखिए, बाहर बिल्कुल भी एक्सपोजर में मत लेकर जाइए। अच्छा पौष्टिक खाना खिलाइए, फ्रूट्स खाने पे उन्हें शामिल करें, या उनके खट्टे फ्रूट्स जो होते हैं उन्हें शामिल करें। बच्चों को सैलेड जैसी चीजें देने की कोशिश करें। इस तरीके से आप बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा और जरूर करिएगा। साथ ही साथ में इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ में आती रहती हूँ। इसके लिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।